सक्सेसफुल शुरुआत हो। कहना चाहते हैं इस सभा में आप लोगों का आने का बहुत बहुत हमें खुशी हुआ, और साथ में आपके प्रोजेक्ट के जो सहयोगी अधिकारी लोग हैं सबको देख करके हमको हार्दिक ये खुशी हुई कि भारतवर्ष में हम लोग ये जो काम कर रहे हैं पहली बार हो रहा है। ऐसा भारत के लिए एक नया उपलब्धि है जिसमें हमारे मिनिस्ट्री के लोग भी इन्वॉल्व हैं, और मैं ये चाहूँगा कि इसको और विस्तार से करके और जीएम साहब का नाम हम लोग देश विदेश तक इसको रोशन करें। ये हमारी आर्थिक इच्छा है, और जीएम साहब से मैं प्रयास करूँगा और हमेशा चाहूँगा कि जीएम साहब हमको अगर सहयोग करेंगे तो हम भारत के लिए इसको विकास ऐसा करूँगा जो कि भाई है इसका नाम इस भारतवर्ष के लिए चुनौती का काम होगा। पर्यावरण प्रदूषण को बचा करके हमने रोड का जो बचत किया है और इसमें स्टेट गवर्नमेंट को जो फ़ायदा हुआ है वो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक तरफ से रोड टूटता था, दूसरी तरफ से रोड एक्सीडेंट होते थे। आज रेल के माध्यम से हम इस काम को कर रहे हैं जो कि रेलवे को इससे बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। एनटीपीसी को आइस पाउंड कलेक्ट करने के लिए जो करोड़ों अरबों रुपए के पाइप लगते थे वो ऑल एनटीपीसी के लिए एक बचत होगा, और ये मैं चाहूँगा कि आइस पाउंड ना बनाकर बल्कि फ्लाई ऐश को रेल के माध्यम से हमेशा के लिए रेल ट्रांसपोर्ट द्वारा इसको डायमंड सीमेंट इसके अलावा अदर एजेंसियों को देने का कृपा करें। धन्यवाद। जैसे एक्सपीरियंस से पैसे प्राप्त होगा इसमें हम बदलाव लाने की कोशिश करेंगे जिससे कि ये इतना ज़्यादा मेहनत वगैरह ना काम करना पड़े, कम से कम चल रहा है। और ये ऐश इससे जो परेशान रहते हैं ये कहीं इस्तेमाल हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं सकती। नेशनल लेवल की बात है आज की, इसका महत्व यहाँ तक है कि जनरेशन का महत्व कम है और ऐश उपलेशन का ज़्यादा है आज की यूनिवर्सिटी के उपलेशन में। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये बहुत अच्छी बात है उन्होंने भारतीय जी ने स्टार्ट किया है। अभी देखना है कि कहाँ तक हम इसमें आगे बढ़ पाते हैं। ये भी आगे बढ़े, रेलवे वाले बढ़े और हम बढ़े, सब मिलकर के बाकी सीमेंट वाले भी इसको देखें और यदि कुछ परेशानी भी बीच में आए तो उसको ओवरकम करने की कोशिश करें और लगातार इसको सब मिल करके जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा उसको ट्रेन से ले जाने की कोशिश करें। नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार अम्बेस यूनिवर्सल न्यूज़ एजेंसी से, और हमारे बीच में है एक ख़ास मेहमान जिनका नाम है विद पर्यावरण RS भारत जी, जो कि इन्होंने अपने जो क्षेत्र में जो उनका जो कार्य क्षेत्र है पर्यावरण से संबंधित रहा है और उसमें काफ़ी नाम हासिल किया हुआ है। जैसे कि भारत के जो राजस्व कोष में, भारतीय रेलवे के राजस्व कोष में हो या सीमेंट कंपनी के कोष में हो, सीमेंट कंपनी के, या और जो इनके नाम से जो रेलवे जो रोड मैप तैयार किया गया है सोनभद्र से शक्तिनगर से सोनभद्र, मतलब कि सन 2000 में पहली बार मैं बता देना चाहता हूँ, जो इनके नाम से RS भारतीय के नाम से रोड लाइन्स शक्तिनगर टू सोनभद्र द्वारा शुरुआत किया गया। ये महारत जो सन 2000 में हासिल किया। इसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं जो कि ये खुद हम इनसे बात करेंगे बात के दौरान पे। इनके नाम के जो आगे जो विद पर्यावरण है उसकी क्या खास बात है, कैसे जुड़ गया ये नाम, हम जानेंगे। आपका स्वागत है यूनिवर्सल न्यूज़ एजेंसी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बकरीद का मौका है, आपने हमसे अच्छा क्वेश्चन किया, परिचय आपने मेरा पूछा। मेरा नाम RS भारती, शक्तिनगर सोनभद्र उत्तर प्रदेश का मैं स्थायी रूप से निवासी हूँ
वैसे जन्म स्थान तो मेरा गाजीपुर उत्तर प्रदेश का है, लेकिन कर्म स्थान के नाम से शक्ति नगर में मेरा कर्म स्थली 37 साल के आसपास करीब हो गया हमको। एनटीपीसी विंध्याचल सन 2000 में मैंने ड्राई फ्लाई ऐश की ढुलाई भारतवर्ष में पहली बार एनटीपीसी के रेलवे रैक द्वारा बोगियों और इंजन के द्वारा एनटीपीसी के ट्रैक पर फर्स्ट टाइम मैंने ड्राई फ्लाई ऐश की ढुलाई का कार्य चालू कराया था, जो कि ये भारतवर्ष में बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। पावर मिनिस्ट्री रेलवे मंत्रालय का संयुक्त लिंकेज करा करके हमने ये स्पेशल केस में एनटीपीसी डायमंड सीमेंट दमोह के लिए हमने परमिशन कराया और 17 नवंबर सन 2000 से स्टार्ट किया गया। इसमें रेलवे को काफ़ी राजस्व बढ़ा है। एनटीपीसी का एक तरफ से कचरा साफ हुआ, दूसरे तरफ से सीमेंट कंपनी को ड्राई फ्लाई ऐश के रूप में सीमेंट मिक्सिंग में ड्राई फ्लाई ऐश मिक्सिंग का कार्य मिला, जिससे सीमेंट कंपनियों को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ और रेलवे को भाड़ा के रूप में राजस्व की बढ़ोतरी हुई, जिसका अप्रिसिएशन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमको अपने अप्रिसिएशन लेटर में दिए हुए हैं। और सन 2005 में मनमोहन सिंह जी द्वारा राष्ट्रपति अवार्ड के लिए मेरा नाम नामित किया गया, जो कि अभी आज दिन तक हमको राष्ट्रपति का अवार्ड नहीं दिया गया। तो साथियों, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे बीच में वो शख्सियत बैठे हुए हैं जो कि सन 2000 में ऑलरेडी अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के उसमें इनका नाम भी आया हुआ है, एनटीपीसी प्लांट्स। सर, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा। एनटीपीसी विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन से ड्राई फ्लाई ऐश की रेक द्वारा ढुलाई पहली बार सन 17 नवंबर सन 2000 को मैंने स्टार्ट किया था। इसके पहले बाई रोड जाता था, लेकिन बाई रोड एक तरफ से रोड टूटता था, दूसरी तरफ से रोड एक्सीडेंट होते थे, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं वहाँ जो है कि बाधित थी। बल्क क्वांटिटी में सीमेंट कंपनियों को फ्लाई ऐश मिल नहीं पा रहा था और इसकी वजह से एनटीपीसी में काफ़ी ऐश इकट्ठा भी होता था। इनके पास कोई यूटिलाइजेशन का जगह नहीं था। पावर हाउस के लिए एनटीपीसी की राख से दर्दी बनी हुई थी और इसको हमने कारीगर अपने सुझाव के द्वारा इसका हमेशा के लिए निस्तारण किया, जो कि एनटीपीसी इस पर जो है विशेष रूप से हमारे ऊपर आज तक ध्यान नहीं दे रही है। आपके नाम के पीछे इतना बड़ा नाम, मतलब कि एक विविध पर्यावरण नाम जुड़ा हुआ है, तो ये उपलब्धि मतलब कि कहाँ से ये प्राप्त हुई है? देखिए, ड्राई फ्लाई ऐश उड़ने वाली राख है और ये मेरे मन में ख्याल आया कि अगर ये चिमनी के माध्यम से अगर इस ऐश को हवा में फैलाते हैं तो 300 किलोमीटर की रेंज तक ये जा कर के पब्लिक या जीव जंतु के अंदर जो राख ढुक जाता है, उससे लोग जो है अनेकों बीमारियों के कारण बहुत सारी मौतें होती थी, कुपोषण का लोग शिकार हो रहे थे। इसको ध्यान में देते हुए हमने सीमेंट कंपनी को सुझाव दिया कि आप लोग इस फ्लाई ऐश को यूटिलाइज कीजिए, इसे सीमेंट बनाइए और एक तरफ से आपके सीमेंट को मजबूती मिलेगी, दूसरे तरफ से जो पत्थर की हैमरिंग करा करके आप जो मिक्सिंग करते हैं सीमेंट में, उसमें कास्टिंग भी ज़्यादा आती है। ये आपको फ्री का माल मिला, तो सीमेंट कंपनी के लिए भी फ़ायदा का चीज़ रहा कि उनको सीमेंट बनाने में ये फ्लाई ऐश केवल ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे मिल गया, इनको फ्री का आइटम मिल गया। इससे सीमेंट कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हुआ। मतलब आपने दो विभागों को फ़ायदा पहुंचाया, एक रेलवे राजस्व को और सीमेंट कंपनी को भी आपने फ़ायदा पहुंचाया है। आपका एक नाम आ रहा है जो कि राष्ट्रपति अवार्ड के लिए, जो कि सन 2005 में आपको आपके पास एक लेटर आया हुआ है। जैसे कि मैं दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आई हैव रिसीव्ड टू, ये है प्राइम मिनिस्टर का लेटर है, जो कि इसमें डियर साख्या किसी ने रिसीव किया है। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर ऑफ जुलाई 29, 2005 रिकमेंडिंग
द नेम ऑफ श्री राधे श्याम भारतीय फॉर राष्ट्रपति अवार्ड विद रिगार्ड योर सिंसियरली मनमोहन सिंह, जो कि 2005 में उस समय वो प्रधानमंत्री थे और आपके नाम से ये लेटर हुआ था। क्या मतलब कि अभी तक आपको राष्ट्रपति अवार्ड के लिए जो नाम आगे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, और आपका तो जो नाम है वो राष्ट्रपति अवार्ड से कहीं कम भी नहीं होना चाहिए, आपने जो काम किया है। सर, राष्ट्रपति अवार्ड के लिए नाम रिकमेंडिंग तो हुआ था, लेकिन अभी तक हमको अवार्ड नहीं दिया गया है। क्यों मतलब कैसे, या तो नाम कट गया या मतलब वहाँ तक पहुँचाई तो है, क्योंकि साफ तौर से मतलब कि उस समय के जो रिसीव कर रहे हैं मनमोहन सिंह जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ, मनमोहन सिंह जी द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा हमको लेटर प्राप्त हुआ था, लेकिन आज दिन तक अभी अवार्ड हमको दिया नहीं गया है। तो मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि हमको इस 15 अगस्त पर माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय, इस 15 अगस्त पर आने वाले 15 अगस्त को हमको इस अवार्ड से सम्मानित करें। और हम यही चाहेंगे भारत के लिए, चूँकि हमारा ये कंट्रीब्यूशन रहा है कि हम जिस क्षेत्र में काम किए हैं उस क्षेत्र में लोगों को रोज़गार भी मिला, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल हुई, लोगों को फ़ायदे भी हुए, अनेकों फ़ायदे हुए, लेकिन डिपार्टमेंटों द्वारा समय समय पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आज एनटीपीसी की स्थिति भी बहुत लचर हो गई है। रेलवे को राजस्व के रूप में पूरा भाड़ा नहीं मिल रहा है। सीमेंट कंपनियों का आनाकानी से देश का बहुत ही मतलब प्रदूषण, पर्यावरण पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार द्वारा इस सारी जो हमने शुरुआत किया था, व्यवस्था बनाया था रेलवे के माध्यम से, इस ड्राई फ्लाई एश को ट्रांसपोर्टेशन का, ये रेगुलर जो है कि ये चालू रहे और एनटीपीसी का भी फ़ायदा हो, रेल का भी फ़ायदा हो, सीमेंट कंपनियों का भी फ़ायदा हो। और इसको माइंस में भी रेल के माध्यम से मैंने डलवाने का प्रपोजल बनाकर सरकार को दिया है, लेकिन अभी तक इसको जो है कि अप्रूवल नहीं मिल पाया है। हालांकि पावर मिनिस्ट्री ने इसमें कुछ रिकमेंडिंग किया और उस रिकमेंडेशन के हिसाब से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किए गए हैं। तो मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि माइंस फिलिंग के लिए भी बाई रेल द्वारा ये काम किया जाए, और हमारी ये मांग है कि अवार्ड के साथ साथ हमारे काम को व्यवस्थित करके और हमारी जो उपलब्धि है इसको बरकरार रखा जाए। तो साथियों, मैं भी एक बार अपील करना चाहूँगा, क्योंकि जो सरकार है वो सबकी सरकार है और सबकी सुनती भी है, और इतने उपलब्धियों के साथ जो व्यक्ति जिसका नाम खुद मतलब राष्ट्रपति अवार्ड के लिए गया है, तो मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये पूरा उस पर जो कार्य के अनुसार पूरा हक है कि राष्ट्रपति अवार्ड से जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मानित भी होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश के हित के लिए कार्य किया है। अगर मैं दोबारा से मैं दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो इनकी जो अचीवमेंट है, जो उपलब्धियाँ हैं, वो भारतवर्ष में पहली बार एनटीपीसी पावर प्लांट से ड्राई फ्लाई एश रेलवे रैक द्वारा सीमेंट इंडस्ट्री को सीमेंट बनाने में महारत हासिल है। और जो सेकंड जो है वो है सन 2000 में 17 नवंबर 2000 भारतवर्ष में पहली बार आरएस भारतीय रोड लाइन्स शक्तिनगर सोनभद्र द्वारा शुरुआत किया गया है। और जो तीसरा जो सबसे बड़ा जो महारत है वो राजस्व को है, जो कि रेलवे विभाग को काफ़ी राजस्व प्राप्त हुआ। और सेकंड है एनटीपीसी का कोयले की वो जो राख है सीमेंट बनाने के काम आया, जो कि एक अपने आप में काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है, जो कि एक सीमेंट बनाने के काम आया और रेलवे विभाग को मतलब उसका राजस्व बढ़ा। और आरएस भारतीय रोड लाइन्स जो मतलब कि जो रोड से जो चीज़ें आती थी उसका एक्सीडेंट कम करने में इनका सबसे बड़ा हाथ रहा है, और रेलवे ट्रैक भी बन गया वहाँ पे। तो ये सब सारी चीज़ें जो ये देश के हित में है, तो कहीं ना कहीं मानना है कि अगर ये वीडियो मेरी किसी भी व्यक्ति के पास में जाती है तो ये वीडियो को अपने पास ना रखे, वो आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके एक शेयर से एक ऐसे व्यक्ति का जो भारतीय लेवल पे जो मतलब काम करके आ रहा है उसको आप
आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो आपका एक शेयर ही उनको एक ये उपलब्धि को प्राप्त करवा सकता है। तो मैं संतोष कुमार अम्बेश, यूनिवर्सल न्यूज़ एजेंसी से। और भी कोई बात है तो जो कि हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं, कोई अपील करना चाहते हैं तो? मैं आपके माध्यम से यही करना चाहता हूं कि इस सिस्टम को पुनः जो है शुरुआत करके और एनटीपीसी में सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं, रेलवे द्वारा जो कमी है उसको पूरी की जाए और जो भी सिस्टम डंप पड़ा है उसको हमेशा के लिए रेगुलाइज करके और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की सरकार द्वारा जो है कि हमारी आपके द्वारा आपसे आग्रह है कि सरकार द्वारा हमारा इस कार्य को फुली रूप से रेगुलाइज करके और इसको कंटिन्यू करा दिया जाए और सम्मान देते हुए हम सरकार के मतलब जो भी सुविधाएं सरकार से लेना चाहते हैं सरकार द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, तो इससे बढ़ चढ़ करके और भी हम काम कर सकते हैं।